हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि सीबीएसई के क्लास 10th वाले बच्चों का 10 मई को साइंस का पेपर है टर्म 2 का, और आपको पता होगा कि 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा साइंस के अंदर। तो हमें हर एक चैप्टर से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का जरूरत है, क्योंकि एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और आउट ऑफ 40 2 केस स्टडी रहेगा 8 मार्क्स का। तो ये 8 मार्क्स हमें कैसे भी भूल कर भी गलती से भी स्किप नहीं करना है, हमें ये पूरा मार्क्स स्कोर करना है, क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है और क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल रहता है, बट बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो हमारा चैनल है ना, सारा क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आज हम आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाला जो चैप्टर है उससे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं, जो ऑलरेडी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, उसी को कन्वर्ट कर कर केस स्टडी के फॉर्म में बनाया गया है। सो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सीधा हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हमारे एफर्ट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे बच्चों, लाइक एंड सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिएगा। आई होप आपने लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो प्यारे बच्चों, केस स्टडी में आप क्या होने वाला है, पहले आपका पैराग्राफ रहेगा, कंटेंट रहेगा, फिर उसके बेसिस पे नीचे 3 क्वेश्चन रहेगा, पहला 1 मार्क्स का, दूसरा 1 मार्क्स का और तीसरा वाला 2 मार्क्स का। इसको ध्यान में रखिएगा। तो आप देखिए, सबसे पहले इसको आप लोग ध्यान से रीड कीजिए। क्या बोला जा रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, क्या इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। तो यस, ये आपका क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसका सेंटर से लेकर और जो सेल होता है, यस आपको पता होगा KLMN 4 सेल आपके सिलेबस में है। के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2, KLL में कितना होता है 8, M में कितना होता है प्यारे बच्चों 8, N में कितना होता है आपका 18 होता है। ये आपको पता होगा, पता है ना, यस पता होगा, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, यही आपका सेल होता है। तो क्या बोला जा रहा है कि जो न्यूक्लियस का सेंटर होता है और जो आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है उसको एटॉमिक रेडियस बोला जाता है। उसके आगे देखिए, ये बोला जा रहा है कि आप लोग लेफ्ट से लेकर राइट तक जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज होता है इसलिए, और ऊपर से नीचे आएगा यानी कि टॉप टू डाउन आएगा। तो इस केस में टॉप टू डाउन या टॉप टू बॉटम आएगा, तो इस केस में एटॉमिक रेडियाई या फिर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, आगे इसमें ये बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि कोई भी पीरियड के अंदर, सर ये पीरियड क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 7 पीरियड होता है एंड टोटल 18 ग्रुप होता है। पीरियड किसको बोलते हैं, इधर वाले को क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। पीरियोडिक टेबल के अंदर मैं आपको दिखा दूं तो देखिए, कुछ इस तरीके का पीरियोडिक टेबल है। तो इसको क्या बोलते हैं, आपका पीरियड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर यही बोला जा रहा है कि कोई भी पार्टिकुलर पीरियड के अंदर एक एक्सेप्शन होता है, वो ये है कि जो नोबल गैस होता है उसका साइज सबसे ज्यादा कम होना चाहिए, बट सबसे ज्यादा हो जाता है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले नोबल गैस काफी ज्यादा स्टेबल होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फुल होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या होता है, जो वंडरवाल फोर्स है उसके कारण जो आपका नोबल गैस होता है, वंडरवाल रेडियस के कारण जो नोबल गैस होता है उसका एटॉमिक साइज रेस्पेक्टिव पीरियड में हाई होता है, सबसे ज्यादा होता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, इसी को लेके अब आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये तो आपका पैराग्राफ था, अब हम लोग क्वेश्चन समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा।
तो पहला क्वेश्चन, विच एलिमेंट हैज द स्मॉलेस्ट साइज इन द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो आपको 20 तक पीरियोडिक टेबल आपको याद होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। फिर आपका थर्ड पीरियड क्या होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये बात को ध्यान में रखिएगा, पोटेशियम कैल्शियम फोर्थ पीरियड का है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों क्या बोला जा रहा है, थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड मतलब क्या हो गया, आपको पता होगा नंबर ऑफ सेल को क्या बोला जाता है, पीरियड नंबर बोला जाता है। तो थर्ड पीरियड मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ सेल होगा वो 3 होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों थर्ड पीरियड कहां से शुरू होता है, ये रहा थर्ड पीरियड। मैंने एग्जांपल देके आपको समझा दिया है, फोटो के साथ में लेके आया हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये क्या होता है, ये आपका क्या है, थर्ड पीरियड है। तो आपको क्या बोला जा रहा है, स्मॉलेस्ट साइज, यानी कि जिसका एटॉमिक साइज सबसे कम होगा। तो आपको पता होगा अलोंग अ पीरियड यानी कि लेफ्ट से लेकर राइट जाने में एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो बच्चे क्या करेंगे, सबसे लास्ट में आर्गन है, तो बच्चे को लगेगा भाई इसका आंसर आर्गन होगा, जो कि गलत है। मैंने ऊपर में बताया था कि नोबल गैस, आर्गन क्या है, नोबल गैस है ना प्यारे बच्चों। हीलियम, नियोन, आर्गन ये सब क्या है, नोबल गैस है। तो उसका इस रेस्पेक्टिव पीरियड में जो आपका एटॉमिक साइज होता है वो सबसे बड़ा हो जाता है, इसलिए सबसे छोटा पूछा गया है। तो क्या होगा थर्ड पीरियड में, क्लोरीन। यह ध्यान में रखिएगा, पहला वाला का आंसर क्या होगा, क्लोरीन, ना कि आर्गन। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा, राइट द नेम ऑफ द एलिमेंट हैविंग स्मॉलेस्ट साइज इन ग्रुप 13, यानी ग्रुप 13 मतलब क्या हो गया, ग्रुप 13। तो प्यारे बच्चों ग्रुप 13 मतलब क्या हो गया, वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ग्रुप कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया है पुराने वाले वीडियो में। अगर आपका आउटर मोस्ट सेल में अगर 1 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो उस केस में क्या होगा, जो ग्रुप नंबर होता है वो आपका वही हो जाएगा। बट अगर आउटर मोस्ट सेल में अगर 3, 4, 5, 6, 8 तक इलेक्ट्रॉन है तो उस केस में 10 प्लस n हो जाता है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा आउटर मोस्ट सेल में। तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 10 + 3 = 13 हो जाएगा। आई होप आपको पता होगा। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो ही तो आपका ग्रुप 13 में आएगा। तो ये देखिए जो आप ये देख पा रहे बोरन एंड जो एल्यूमिनियम होता है, यस बोरन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 3। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 3 होता है। तो प्यारे बच्चों आपके सिलेबस में ये 2 एलिमेंट है जो ग्रुप 13 से बिलोंग करता है। तो प्यारे बच्चों क्या बोला जा रहा है, इसमें किसका छोटा साइज होगा, तो भाई नीचे ऊपर से नीचे जाने में एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो क्या, तो साफ आंसर क्या हो जाएगा, बोरॉन हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक साइज होता है वो बोरॉन से ज्यादा होता है। सिंपल, समझ में आई होप आपको आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वाला 2 मार्क्स का है। क्या बोला जा रहा है कि आपको राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई ऑफ द दिस एलिमेंट। तो देखिए ये आपका 5 एलिमेंट दिया गया है, आपको कम से लेकर ज्यादा तक में बताना है कि किसका एटॉमिक रेडियाई सबसे कम होगा, किसका ज्यादा होगा। तो सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कहां पर, यहां पर गोला लगा दीजिए। क्लोरीन, मैं इसको थोड़ा और पतला कर लेता हूं, 1 मिनट। मैंने क्या कर लिया और पतला कर लिया, ये आपका ऑक्सीजन है। उसके बाद क्या है, ये आपका कार्बन है, गोला लगा दीजिए। फिर क्या बोला गया, फ्लोरीन, गोला लगा दीजिए। फिर आपका क्या है, क्लोरीन कहाँ गया भाई, क्लोरीन ये रहा, क्लोरीन गोला लगा दिया हमने। उसके बाद ब्रोमीन, तो प्यारे बच्चों जो ब्रोमीन होता है ना वो क्लोरीन का नीचे होता है। आई डोंट नो आपको पता है या फिर नहीं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये आपका एक ही ग्रुप के अंदर आता है और इसको हैलोजन ग्रुप बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों अब आपको क्या बोलना है, इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई के हिसाब से आपको लगाना है। तो प्यारे बच्चों आपको क्या पता है, लेफ्ट से लेकर राइट जाइएगा तो आपका एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। टॉप से लेकर बॉटम जाइएगा तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। इतना आपको पता है और मैंने आपको बताया भी है। तो प्यारे बच्चों आपको कम से ज्यादा में लगाना है। तो हमें क्या पता है, इधर जाएंगे तो आपका एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी सबसे कम किसका
हो गया, सबसे कम आपका फ्लोरीन का होना चाहिए ना, यस, तो सबसे कम आपका फ्लोरीन का हो गया। उसके बाद क्या होगा, उससे ज़्यादा तो यानी ऑक्सीजन का हो जाएगा, उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों आपको पता है कि ऊपर से नीचे आएगा तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होता है, तो क्या हो जाएगा, फिर क्लोरीन हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया प्यारे बच्चों? यस सर जी आ चुका है, वेरी गुड। देखिए यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है, आप जैसा कि देख भी सकते हैं। तो ये था पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरा वाला में। तो प्यारे बच्चों दूसरा केस स्टडी में क्या बोला जा रहा है, वही जो मैंने आपको बता दिया है। 4 सेल होता है, KLMN आपको पता होगा। के में टोटल जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है पहला वाला सेल में वो 2 हो सकता है, दूसरा वाला में कितना हो सकता है प्यारे बच्चों, दूसरा वाला में आपका 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरा वाला में भी 8 होगा, चौथा वाला में कितना होगा, 18 होगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी पे पूरा आपका बेस्ड है। अब आपको क्या करना, आपको सीधा क्वेश्चन में जंप करना है। तो प्यारे बच्चों क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ X इज 2,1, यानी क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक एलिमेंट X से जिसका 2,1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पीरियड टू विच X बिलोंग्स, यानी कि सबसे पहले मुझे ये बताइए कि X कौन सा पीरियड से बिलोंग करता है। तो पीरियड कैसे निकालिएगा, पीरियड मैंने बताया था क्या, जितना सेल होगा उतना क्या होता है, पीरियड होता है। तो कितना सेल है, 1 सेल है, 2 सेल है, यानी कि पीरियड हमारा 2 हो जाएगा। और क्या बोला जा रहा है कि उस वाले पीरियड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना एलिमेंट प्रेजेंट होता है। तो प्यारे बच्चों सिंपल है, जो आपका दूसरा पीरियड होता है उसमें कितना एलिमेंट होता है, 8 होता है ना। पहला वाले में, पहला वाला जो पीरियड होता है उसमें 2 एलिमेंट होता है, दूसरा वाला पीरियड में 8 एलिमेंट, तीसरा पीरियड में 8 एलिमेंट, चौथा वाला पीरियड में 18 एलिमेंट। तो ये दूसरा पीरियड में बिलोंग करता है, यानी क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन, आउट ऑफ हीलियम, नियोन, कैल्शियम, फ्लोरीन विच एलिमेंट हैज 2 सेल्स एंड बोथ आर कंप्लीटली फिल्ड। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि किसमें किसमें 2 सेल होता है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या, नियन, तो नियन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 10, एटॉमिक नंबर 10 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो गया। उसके बाद क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम का क्या होता है बताइए, एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2,8,8,2 हो गया। उसके बाद क्या बच गया प्यारे बच्चों, क्या बोला है, फ्लोरीन ना। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2,7 हो गया। क्या ये तो आपको पता है ना प्यारे बच्चों, यस सर जी ये हमें पता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक नंबर 20 तक आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे को आना चाहिए। तो क्या बोला जा रहा है कि किसमें 2 सेल है, तो इसमें नियोन और फ्लोरीन में आपका 2 सेल है। और क्या बोला जा रहा है, जो कंप्लीटली फिल्ड है, तो नियोन देख पा रहे हैं ये आपका क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कंप्लीटली फिल्ड है। फ्लोरीन में 7 ही है, तो ये फिल्ड नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नियोन हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते थे, कैसे बताइए, बोला जा रहा है कंप्लीटली फिल्ड, तो कंप्लीटली फिल्ड कौन होता है, नोबल गैस होता है ना प्यारे बच्चों। और नोबल गैस ये चारों में कौन है, हीलियम था और नियोन था, जिसमें हीलियम आपका एक ही सेल है, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या हो जाएगा, नियोन हो जाएगा। तो समझ में तो आ रहा है ना प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है, यस सर जी आ रहा है। तो जोश हाई रखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब में कंजूसी नहीं होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन भी है। क्या बोला जा रहा है, 4 एलिमेंट है, 4, 12, 17 एंड 19 उसका एटॉमिक नंबर है। आपको बोला जा रहा है विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम पीरियड। तो पीरियड क्या होता है, नंबर ऑफ सेल, सेल याद रखिए, ग्रुप का अलग कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया 10 + n, अगर 3 या उससे ज्यादा वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा। बट पीरियड क्या होता है, पीरियड यानी कि नंबर ऑफ सेल्स, ये याद रखिएगा।
तो प्यारे बच्चों पीरियड ना तो नंबर ऑफ सेल होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब क्या बोला जा रहा है कि कौन सा पेयर ऑफ एलिमेंट यानी दो ऐसा एलिमेंट जो सेम पीरियड से बिलोंग करता है यानी नंबर ऑफ सेल सेम होगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो 4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2। देखिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में 90% गेम ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद 12 वाला एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2 हो जाएगा। ये 2 है ना प्यारे बच्चों। उसके बाद 17 वाला एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 हो जाएगा। 19 वाला एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,8,8,1 हो जाएगा। तो कौन सा ऐसा आपको दो एलिमेंट दिख रहा है जिसमें जो पीरियड नंबर है यानी नंबर ऑफ सेल है वो सेम है, तो आपको दिख रहा है 12 और 17 वाला का नंबर ऑफ सेल कितना है 3 है यानी पीरियड नंबर 3 होगा। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 12 और 17 यानी कि बी और सी। तो यस आंसर क्या हो जाएगा बी कोमा सी। जो मैंने पहले क्या कीजिएगा देखिए आंसर में आपको कैसे लिखना है, पहले सभी का आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा बी एंड सी बिलोंग टू सेम पीरियड। क्यों? क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, थोड़ा थोड़ा सा तो आपको लिखना चाहिए तभी तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, तो इसका ध्यान में रखिएगा। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ ये वीडियो हमारा एंड होता है। अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन, 4 एलिमेंट है ए बी सी डी जिसका एटॉमिक नंबर है 3, 11, 16, 19। विच ऑफ द एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, देखिए अगर कोई एटॉमिक नंबर किसी का अगर 4 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,2। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो इसको बोलते हैं, ये क्या होता है लास्ट वाला आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लास्ट वाला डिनोट करता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो वही आपसे पूछा गया कि इन चारों में से किन दो का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम है, ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। तो दोस्तों इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बट लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे तो काफी मजा आया ये वीडियो बनाने में, आपको समझाने में, आपको पढ़ाने में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि हमें मिलकर 40 आउट ऑफ 40 टर्म टू एग्जाम में फोड़ना है। और प्यारे बच्चों होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा, जो बच्चे सही बताएंगे उनका नेम भी मैं आने वाले वीडियो में लूंगा, तो प्लीज जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।